यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें। सोच समझकर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। सोच समझकर उसको निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, आंसू मिटा कर इसे रक्षा करेगा तेरी। आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी। अपनी आँखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुझे। अपनी आँखों की पुतली जैसे
हालेलुया, हालेलुया। हम लोग हाथ उठाते बोले हालेलुया। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। धन्यवाद हो परमेश्वर का जो एक बार फिर से हम सबको अपने वचन से बातचीत करने के लिए एक सुंदर मौका अवसर में दिया है। एक वचन निकालेंगे, पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय 16 और 17 वचन में इस प्रकार से लिखा है। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय 16 और 17 वचन। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना कष्ट से खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद इस वचन के पढ़े जाने सुने जाने में परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। आमीन, हालेलुया। इस वचन में एक गहराई है जो परमेश्वर हमें आज सिखाना चाहता है। हालेलुया। मेरे बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने एक मनुष्य को बनाया। आदम का मतलब ही होता है पुरुष। एक मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया और उस मनुष्य के लिए परमेश्वर ने एक वाटिका बनाया, एक बगीचा बनाया और उस बगीचा में बहुत सारा वृक्ष लगाया, बहुत सारे फलदायक वृक्ष लगाया और उस वृक्ष में अच्छे अच्छे फल जो है खाने के लिए भी लगाया। और परमेश्वर ने उस आदम से, उस आदमी से जो है कहा कि वाटिका में सब वृक्ष का फल खाना और बिना हिचक के तू खाना, सब तेरा है, बिना डरे उसे खाना, सब तेरा है। परंतु वाटिका के बीच में जो वृक्ष है जिसका नाम है भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, उसका फल को तू कभी ना खाना, ना उसको छूना, ना उसके तरफ देखना, क्योंकि जिस दिन तू ऐसा करेगा उस दिन तू अवश्य मर जाएगा। और परमेश्वर ने कई सालों के बाद परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए उसने उसके लिए एक सहायक बनाया। और जब वो सहायक उसके जिंदगी में आई तो उसने भी देखा कि हम सब वृक्ष का जो है फल को क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, सब वृक्ष का फल को खा रहे हैं, सब वृक्ष का फल को हम खा रहे हैं, लेकिन जो वाटिका का जो बीचों बीच जो वृक्ष है इसको क्यों हम नहीं खा रहे हैं। तो एक दिन आदम से पूछी होगी क्यों नहीं खाते हम इस फल को, तो उसने जो है बताया कि परमेश्वर ने जो है मना किया है इस फल को नहीं खाना है, क्योंकि ये भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल है, इसको नहीं खाना है, क्योंकि जिस दिन हम खाएंगे उस दिन हम अवश्य मर जाएंगे। तो परमेश्वर ने आदम को बताया और आदम ने हवा को बताया। इस बीच में जो है शैतान जो है क्या कर रहा है, सब देख रहा है। शैतान देख रहा है कि आदम और हवा जो है क्या कर रहे हैं, सब वृक्ष का फल को खा रहे हैं, सब वृक्ष का फल को खा रहे हैं, लेकिन उस वृक्ष का फल को नहीं खा रहे हैं। तो उसका भेद लेने के लिए जो है वो धीरे से क्या किया, हवा के पास आया। कब आया, जब आदम नहीं था, हवा के पास आया और हवा से जो है उसने ऐसा बात किया, एक सर्प का रूप में, है ना, सर्प का रूप में। हो सकता है सर्प बातचीत करने वाला होगा, हो सकता है सर्प जो है हमारे जैसे 2 टांगों में चलने वाला होगा, क्योंकि बाद में जो है उसको मिट्टी में रेंगने के लिए, जो पेड़ के बल रेंगने के लिए जो उसको श्राप मिला था। तो यहाँ पर जो है सर्प के रूप में जो है शैतान आया और हवा से क्या कर रहा है, पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, क्या परमेश्वर ने तुमको मना किया है कि इस वृक्ष का फल नहीं खाना है। देखिए लिखा हुआ है, जल्द से निकालिए उत्पत्ति 3 का 1 मिनट। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे सबसे सर्वश्रेष्ठ था। हाँ, उसने स्त्री से कहा, क्या सच
क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? देखिए कैसा पूछ रहा है वो, घुमा फिरा के। क्या सच है कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? तो घुमा फिरा करके किससे पूछ रहा है? हवा से, स्त्री से पूछ रहा है। और स्त्री ने क्या जवाब दिया? नहीं, हम वाटिका का सब वृक्ष का फल को खा सकते हैं, सिर्फ जो वाटिका के बीच में है उसका फल हम नहीं खा सकते। तब वहां पर जो है शैतान को पता चला भेद, और उसके बाद जो है उस भेद को जो है उसने क्या किया? उनकी कमजोरी बनाया। और उसके बाद जो है धीरे से जो है उसने क्या कहा हवा से कि नहीं, परमेश्वर जो है झूठ बोल रहा है। परमेश्वर आप जानता है कि तुम इस फल को खाओगे तो नहीं मरोगे, परंतु परमेश्वर तुमसे झूठ बोल रहा है। तुम जिस दिन इस फल को खाओगे तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। आदम के पास में भी यही बात करने के लिए गया होगा शैतान, लेकिन आदम जो है उसकी बात को नहीं माना, उसकी बातों को नहीं सुना, उसकी बातों में नहीं आया, वो नहीं बहकाया गया। आदम के पास में उसका चालाकी नहीं चला, इसीलिए किसके पास गया? स्त्री के पास में गया। और स्त्री जो है क्या की? बहक गई। उसने देखा कि हाँ बहुत अच्छा है, तो बहुत सुंदर है, बहुत मस्त दिख रहा है ना, इसमें जो है कुछ मीठापन ज्यादा होगा, इसमें बहुत मेरा मन जो है ललचा रहा है। ऐसा करके उसके पास गई और उस वृक्ष में से उस फल को तोड़कर खाई। और जब वो खा रही थी तो उसका पति भी आ करके देखा, और उसका पति बोला जी तुम क्या कर रही है, क्यों खा रही है इस फल को, है ना, परमेश्वर ने मना किया था, तुम क्यों खा रहे हो, तुम भी खाओ नहीं तो घर छोड़ के चले जाओगे। तो उसने भी क्या किया? खा लिया। इसमें क्या हुआ है बात कि उन्होंने परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हुए उन्होंने शैतान की बातों को माना। तो आज जो है हम परमेश्वर की बातों को मानना सीखेंगे, परमेश्वर की बातों पर कान लगाना सीखेंगे। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं, हम परमेश्वर की बातों पर कान नहीं लगाते हैं, जिसके कारण हमारे जिंदगी में क्या आती है? पतन आती है, दुख आते हैं, पीड़ाएं आते हैं, तकलीफें आती हैं। आदम और हवा ने परमेश्वर की बातों को कान नहीं लगाया, परमेश्वर की बातों को ध्यान नहीं लगाया, जिसके कारण से उनको परमेश्वर की महिमा से उनको अलग होना पड़ा, परमेश्वर की आशीषों से उनको अलग होना पड़ा। एक समय था वो बिना मेहनत के जो है बढ़िया अच्छा से अच्छा फल दूध इधर उधर सब खाते थे। कभी मन किया तो अंगूर खाते हैं, कभी मन किया तो क्या बोलते हैं फल का नाम बताइए ना, थोड़े से आम खाते हैं, कभी मन किया तो जाम खा रहे हैं, कभी मन किया तो जामुन खा रहे हैं। मतलब उनके पास में इतना सारा फल था, जब मन किया तब जो फल है वो खाया करते थे। लेकिन जिस दिन उन्होंने परमेश्वर की बातों को नहीं सुना, परमेश्वर की बातों को नहीं माना और परमेश्वर के बातों का उल्लंघन किया, तो परमेश्वर ने उन सबों को उन सारे आशीषों से क्या कर दिया? अलग कर दिया। और उसके बाद उनकी जिंदगी में दुख आए, परेशानी आए, मुसीबतें आए, वो अपने माथे से पसीना टपकाते थे, तब जाकर के वो फसल काटते थे, तब जाकर के वो अनाज पाते थे, तब जाकर के उनका पेट भरता था। और उनके जीवन में बीमारियां थी, उनके जीवन में तकलीफें थी, उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आने लग गई। इसलिए क्योंकि परमेश्वर की बातों को नहीं मानने के कारण से परमेश्वर ने कहा था जिस दिन तुम इसको खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। आज लोग जो है परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानने के कारण से गरीबी में मर रहे हैं, बीमारी में मर रहे हैं, झगड़े लड़ाई में मर रहे हैं, गलत कामों में मर रहे हैं, चिंताओं में मर रहे हैं, डिप्रेशन में मर रहे हैं, कई तकलीफों से वो मर रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए मेरे लोग खुदा का कलाम हमसे इस बात को कहना चाहता है। जब हम शामिल की पुस्तक में जाते हैं तो शामिल में लिखा है, पहला शामिल उसका 15 का 22 में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है
जब साउल को परमेश्वर ने, जब साउल राजा को परमेश्वर ने सामुएल के द्वारा जब वचन भेजा कि जाकर के अमालेकियों को जो है उनको सबको खत्म कर देना, क्या छोटे क्या बड़े क्या क्या बुजुर्ग सबको खत्म कर देना, यहाँ तक कि उनका भेड़ बकरी उनके सब चीजों को खत्म कर देना और सबको मिटा देना, सबको नाश कर देना। लेकिन साउल जब गया वहां पर तो सबको मार तो दिया, लेकिन कुछ मोटे ताजे भेड़ बकरियों को जो है उसने क्या किया, वहां से लेके आ गया और वहां के राजा को भी जो है उसने छोड़ दिया, जिसका नाम था आगाग, उसको भी छोड़ दिया, उसको भी लेकर के आया और कुछ जवान लड़का लड़कियों को भी उसने कैद करके जो है अपने पास में लेकर के आया। अब जब परमेश्वर को पता चला तो परमेश्वर ने सामुएल को भेजा। तो यहाँ पर सामुएल ने साउल से कहा, क्या कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है? सामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है? पहले के लोग जो है ना परमेश्वर को जो है होम बलि मेल बलि ये सब बलियां जो है परमेश्वर को चढ़ाया करते थे। किस लिए चढ़ाया करते थे? कि मेरे होम बलि से मेरे मेरे मेल बलि से परमेश्वर प्रसन्न हो और मुझे माफ करे, मुझे आशीष दे। उस समय ऐसा किया करते थे लड़कियों। लेकिन यहाँ पर सामुएल जो है साउल से इस बात को कहना चाहता है कि परमेश्वर जो है होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न नहीं होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। जितना कि अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हालेलुया। तो यहाँ पर है ना बाइबल हमें इस बातों को सिखा रहे हैं। जो आज हम परमेश्वर को बहुत दान दे रहे हैं, बहुत भेंट दे रहे हैं, है ना, परमेश्वर के सामने में हम अच्छा अच्छा धार्मिकता का काम तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम आज परमेश्वर का नहीं सुन रहे हैं, आज हम परमेश्वर का नहीं मान रहे हैं, आज हम परमेश्वर की तरफ कान नहीं लगा रहे हैं, तो ये सब कोई मतलब का नहीं है। है ना, साउल का जीवन में क्या आया, हवा के जीवन में क्या आया, अभिलाषा आया, लालच आया। और बाइबल बताती है जब एक इंसान अभिलाषा करता है, लालच करता है, तो अभिलाषा जो है गर्भवती होती है और पाप को जन्म देती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को जन्म देती है ना। इसीलिए बाइबल हमें बताती है कि जिस प्रकार से आदम और हवा ने परमेश्वर की नहीं माना, परमेश्वर की बातों पर कान नहीं लगाया, जिसके कारण से उनके जीवन में दुख तकलीफ मुसीबतें परेशानियां बीमारियां मृत्यु कई समस्याओं के जीवन में आ गया। वो चीज खुदा नहीं चाहता कि हम दोहराए, हम परमेश्वर का माने, हम परमेश्वर का सुने। जब हम परमेश्वर का मानेंगे, हम परमेश्वर का सुनेंगे, तो परमेश्वर का वचन में लिखा है कि वो हमें अपने आकाश उत्तम भंडार को खोलकर हमारे लिए अपरंपार आशीषों का वर्षा करेगा। हालेलुया। आज बहुत से लोग परमेश्वर का नहीं मानते हैं। नहीं मानते मतलब प्रार्थना नहीं करना है, नहीं मानते मतलब प्रभु का वचन को नहीं पढ़ते हैं, नहीं मानने का मतलब प्रभु को समय नहीं देते हैं, नहीं मानने का मतलब एक समय पर कलीसिया नहीं आते हैं, बराबर कलीसिया में नहीं आते, संगति में नहीं आते हैं। नहीं मानने का मतलब दान भेंट दशमान की सही रीति से नहीं देते हैं, जिसके कारण से हमारे जिंदगी में क्या आ रहा है, पतन आ रहा है, बीमारियां आ रही है, घर में वाद विवाद हो रहे हैं, बच्चे लोग जो है गलत रास्ते में भाग जा रहे हैं। सब अंधकार के काम हमारे जिंदगी में आ रहे हैं। तो जिस दिन हम परमेश्वर का मानेंगे, उस दिन हमारे जीवन से पतन दूर हो जाएगा, उस दिन से हमारे जीवन से तकलीफें दूर हो जाएगा। इसीलिए हम माने, हम परमेश्वर का सुने, परमेश्वर हमें आशीष देगा। हालेलुया। जब हम व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में पढ़ते हैं तो वहां पर भी व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है, क्या लिखा है, पढ़िए। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसका पहला वचन से पढ़िए। लेकिन तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी
हालेलुया, है ना। फिर तुम परमेश्वर के, है ना, क्या करने में, सुनने में, है ना। जब तू सुनेगा, परमेश्वर के तरफ कान लगाएगा, जब परमेश्वर की बातों को तू मानेगा, तो परमेश्वर ने वहां पर आशीषों को रखा है। क्या रखा है? धन्य होंगे तेरे टोकरी, धन्य होंगे तेरे खेत, धन्य होंगे तेरे भेड़ बकरियां, धन्य होंगे तेरे संतान, धन्य 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 होंगे। हालेलुया, है ना। आशीषित होंगे हम और हमारे बच्चे। और जिस दिन आप परमेश्वर का नहीं मानेंगे, जिस दिन आप परमेश्वर का नहीं सुनेंगे, तो आप 29 अध्याय घर में जाकर के पढ़िए, उसका उल्टा वहां पर लिखा हुआ है। वहां पे लिखा है श्रापित होंगे। इसीलिए बच्चों, है ना, परमेश्वर का आदम और हवा ने नहीं सुना, नहीं माना, तो उनके जीवन में दुख आया, मृत्यु आया। अगर हम भी उसका नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे, तो हमारा जिंदगी से दुख नहीं जाएगा। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, मैंने बीते दिन में मैंने अपने ग्रुप में भी डाला था कि परमेश्वर का जब हम सुनेंगे तब परमेश्वर हमारा सुनेगा। हालेलुया, है ना। तो परमेश्वर का सुनिए, परमेश्वर का मानिए, तब जाकर के हमारी जिंदगी में आशीष आएगा। हालेलुया, है ना। अभी भी बहुत से लोग जो है देना नहीं जानते, नहीं देने के कारण से हमारे घर में जो है हम आर्थिक तंगी में चले जा रहे हैं। आर्थिक तंगी में बहुत से लोग जो है ना, जैसे 10 मास को देना है, 10,000 कमा रहे, तो उसका 1,000 रुपये प्रभु का है, और बाकी जो 9,000 किसका है ना, हमको दिया है। जिस प्रकार से वाटिका में खुदा ने बोला, ये सारे वृक्ष का फल तेरा है, सब तू खाना, लेकिन जो बीच में जो फल या बुरे का वृक्ष का फल है, उसको तू कभी नहीं खाना, उसको छूना भी नहीं, उसके तरफ देखना भी नहीं। क्योंकि जिस दिन तू उसको छुएगा, जिस दिन उसको देखेगा, जिस दिन तेरे अंदर में लालच जाएगा, जिस दिन तेरे अंदर में अभिलाषा आएगा, तो अभिलाषा जो है गर्भवती होगी और पाप को जन्म देगी, और पाप जो है मृत्यु तक आपको पहुंचा देगी। इसीलिए, है ना, कई लोग क्या करते हैं, दान भेंट दशमांश को भी खा जाते हैं, जिसके कारण से उनके जीवन में क्या हो जाते हैं, कर्जों से दब जाते हैं, बीमारियों में फंस जाते हैं, नाना प्रकार की समस्याओं फंस जाते हैं, कोर्ट कचहरी में जाके लटक जाते हैं, कई दुर्घटनाओं में जाकर के भिड़ जाते हैं, कई प्रॉब्लम हमारे जिंदगी में आता है। इसीलिए बच्चों, खुदा चाहता है कि आप जो परमेश्वर का आज्ञा है आप उसे मानिए, परमेश्वर के वचन को मानिए। परमेश्वर के वचन को मानेंगे तो हम गरीब नहीं हो जाएंगे, हम धन और महिमा को प्राप्त करेंगे। हालेलुया, क्योंकि खुदा का कलाम में लिखा है कि जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं उनका कल्याण होगा, परंतु जो परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं वो नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया, है ना। इसीलिए है ना, कई लोगों ने जो सोचा कि हम जो है दान दशमांश सबको अगर हम रख लेंगे, सबको हम खा लेंगे, तो हम धनवान हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, पहला तीमुथियुस 6:17 में पढ़िए, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ कैसा देता है, बहुत आय से देता है, उस परमेश्वर के साथ में अगर हम ऐसे गड़बड़ करेंगे तो जिंदगी में गड़बड़ी आ जाएगा, जिंदगी में पतन आ जाएगा, दुख आ जाएगा, तकलीफ आ जाएंगे, परेशानी आ जाएंगे, समस्या आ जाएंगे। इसीलिए प्रभु का वचन के अनुसार चलेंगे, प्रभु के वचन को सुनेंगे, प्रभु के वचन को मानेंगे, हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। हालेलुया। याकूब उसका पहला अध्याय के उसके 15 वचन को पढ़ने से यहाँ पर लिखा है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करती है ना। तो मृत्यु कैसा है, मृत्यु का रूप आप देखिए। मृत्यु किसको कहते हैं,
जो मर गया उसको मृत्यु कहते हैं क्या? जो आज बीमारी में लड़ रहा है वो मृत्यु है। जो आज गरीबी में लड़ रहा है, जो कर्जों में लड़ रहा है वो मृत्यु है। जो आज उनके बच्चे बर्बादी की ओर जा रहे हैं वो मृत्यु है। जहाँ हमारे घर में शांति नहीं है वो मृत्यु है। घर में आपस में वाद विवाद हो रहे हैं वो मृत्यु है। पत्नी कहीं भाग रही है, पति कहीं भाग रहा है, बच्चे कहीं भाग रहे हैं, ये मृत्यु है हमारे लिए, क्योंकि हम चैन से जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का अगर हम सुनेंगे मेरे लोग, हम परमेश्वर का अगर हम मानेंगे, परमेश्वर की बातों पर अगर हम कान लगाएंगे तो परमेश्वर हमें श्रेष्ठ करता जाएगा, हमें श्रेष्ठ करता जाएगा, हमें आशीष देता जाएगा, हमें बढ़ाता जाएगा। और एक दिन हमारे जिंदगी में हम कहने पाएंगे कि यहोवा मेरा चरवा है और मुझे कुछ घटी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा स्थान होगा हरी हरी चराइयों में, हम चराए जाएंगे, हम सुखदाई जल के झरने के निकट होंगे, हमारे जीवन में कोई भी कमी घटी ना होगी। हालेलुया। एक बार धनवान व्यक्ति जो है यीशु मसीह के पास दौड़ते दौड़ते आया और कहा कि हे रब्बी, हे गुरु, मैं अनंत जीवन पाना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना है? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इस आज्ञाओं को जो है मान, अपने माता पिता से प्रेम कर, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, है ना। तो ये सारे उसको जो है जब कहा गया तो उस व्यक्ति ने जब बड़े उतावला के साथ कहा कि मैं तो इसको लड़कपन से जो है मैं इसको मानते आ रहा हूँ। प्रभु ने कहा एक बात और कुछ में कमी है, अगर तू उसे पूरा करेगा तो तू अनंत जीवन का भागी हो जाएगा, तुझे अनंत जीवन मिल जाएगा, तो बहुत धनवान है। तो अपने धन को बेच और कंगालों में बांट दे। वो व्यक्ति क्या हुआ? निराश हो गया, दुखी हो गया, वहां से भाग गया, क्योंकि वो धन पर अभिलाषा करके बैठा हुआ था। धन की तरफ जो है वो अपने मन ध्यान को लगा करके बैठा था। धन का लालच उसके अंदर में था। वो भले अनंत जीवन को छोड़ सकता था, वो भले परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ सकता था, वो भले परमेश्वर को छोड़ सकता था, लेकिन वो अपने धन को जो नहीं छोड़ सकता था। इसलिए एक धनवान के लिए जो है एक भविष्य, एक वहां पर जो एक उदाहरण दिया गया कि एक धनवान जो है अपने पास बहुत सारा धन इकट्ठा किया और उसका बहुत अच्छा कमाई हुआ, और उसने जो है सोचा कि मेरे पास आज बहुत सारा धन है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं अब एक और कोठरी बनाऊंगा और उस कोठरी में मैं अपना सारा धन संपत्ति को सबको रखूंगा और मैं अपने प्राण से कहूंगा कि हे प्राण, अब क्या कर, चैन से खा पी और मस्त से रह। तो उसी रात को जो है प्रभु का एक दूत जो है आकर के उससे कहा कि हे मूर्ख, यदि आज रात को तेरा प्राण ले लिया जाए तो तेरा धन किस काम का है? तब उस व्यक्ति का अकल ठिकाने में आया और उसने जो है धन पर नहीं पर परमेश्वर पर भरोसा किया। तो कई बार जो है हम अभिलाषा करते हैं ऐसे ऐसे चीजों पर जिसके कारण से हमारे जीवन में पतन आता है, जिसके कारण से हमारे जीवन में दुख आता है। अगर हवा अभिलाषा नहीं करती, हवा अगर उस फल के पास नहीं जाती, हवा अगर उस सर्प का बात को नहीं मानती, उस शैतान का बात को नहीं मानती, उस फल को तोड़कर नहीं खाती और उसका पति उस फल को नहीं खाता, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करते, तो उनके जीवन में वो दुख, वो मृत्यु नहीं आता। हालेलुया। इसीलिए आज है ना, कई बार हमारे घर में जो पत्नियां जो रहते हैं ना, वो घर की कौन है? होम मिनिस्टर है। वो जो बोलेगी वही होगा, है ना। वो बोलेगी भेंट देना है, दान देना है, दशमान देना है, तो पति मानेगा उस बात को। आप उसे समझाइए, आप उसे सिखाइए, है ना। प्रभु को समय देना है, प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, प्रभु का संगति करना है। आप उसे समझाएंगे, आप उसे बताएंगे तो वो सुनेगा, क्योंकि वो अभी किसके मुट्ठी में है? स्त्रियों की मुट्ठी में है। ये हकीकत है ना। क्योंकि जब स्त्री जब थोड़ा से भी भटकती है तो सामने वाला भीगी बिल्ली जैसा हो जाता है। भले शेर के समान है, क्या कर लेगी, घर छोड़ के जाएगी, भाग यहाँ से। जब कपड़ा पैकिंग होते रहता है तो धड़क धड़क धक 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 धड़कना शुरू हो जाता है। बेचारा जब धीरे से जो है, ठीक है, जो बोलोगे मैडम वही होगा,
तो हम अपने पति को गाइड कर सकते हैं, हम अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। जब आप उसे सिखाएंगे और आप भी उसमें चलेंगे, तब आपके घर में आशीष आएगा। हालेलुया। है ना? कैसी आशीष आएगी? व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय के 10 वचन से पढ़ेंगे। और पृथ्वी के और देश देश के भी सब लोग यह देखेंगे कि ओह हालेलुया। आप किसका कहला रहे हैं? यहोवा का कहला रहे। थोड़ा सा गैस कीजिए बारे में। नरेंद्र मोदी का कहला रहे हैं। देश देश के लोग देख रहे हैं कि कौन ये नरेंद्र मोदी का रिश्तेदार है। तो क्या होगा? वहां पर हमारा प्रतिष्ठा होगा, हमारा नाम होगा। यानी लोग हमारे पास आएंगे, भैया थोड़ा काम करवा दीजिएगा प्रधानमंत्री से बोल करके। तो वो एक इंसान है तो इतना पावर मिल रहा है। वो सर्वशक्तिमान, वो सर्वज्ञानी, वो सर्वव्यापी, वो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, जिसके विषय में यहाँ पर क्या लिखा गया है कि लोग देखेंगे, देश देश के लोग देखेंगे कि हम किसका कहला रहे हैं? यहोवा परमेश्वर का कहला रहे हैं। और क्या करेंगे? डरेंगे। हमसे क्या करेंगे? डरेंगे, क्योंकि हमारे लिए कौन है? हमारा परमेश्वर खड़ा है। हालेलुया। डरेंगे और हाँ 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 प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और जिस देश में खुदा आपको रखेगा, उस देश में हमारे संतान को, हमारे बच्चों को अच्छा जॉब दे करके, अच्छी नौकरियां दे करके, अच्छी फैसिलिटी दे करके उसको क्या करेगा? अपनी महिमा में खड़ा करेगा। जब हम उसका सुनेंगे, उसका हम मानेंगे। और क्या लिखा है? यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार खोल कर तेरे भूमि पर, तेरे काम काज पर क्या करेगा? मैं बरसाएगा, आशीषों को बरसाएगा। और वो तेरे सारे कामों पर, जो भी काम तू कर रहा है, वो सारे कामों पर वो आशीष देगा। तो बहुत लोगों को देखा, परंतु किसी से तुझे लेना नहीं पड़ेगा, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। और परमेश्वर तुझे किसी के पीछे पीछे दूध हिलाने वाला नहीं, परंतु तुझे वो लीडर बनाएगा। तेरे आगे पीछे लोग भागेंगे। हालेलुया। जब तू परमेश्वर का सुनेगा, जब तू परमेश्वर का मानेगा, जब परमेश्वर की तरफ कान लगाएगा, तो परमेश्वर तुझे श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। अब तुझे नीचे नहीं, परंतु तुझे ऊपर रखेगा। हालेलुया। अलग स्थान होगा हमारा, एक अलग पहचान होगा हमारा। आज हम क्यों ऐसे नीचे हैं? आज क्यों हम पूछ बने हैं? आज क्यों हम दिल दिल के हम तरस जा रहे हैं? क्योंकि हमने आदम और हवा के समान परमेश्वर का नहीं सुना। इसीलिए परमेश्वर की महिमा से हम वंचित हो गए। शाऊल कितना अच्छा एक राजा का पद पाया था, उसने भी परमेश्वर का नहीं सुना। इसके कारण से परमेश्वर ने उसको क्या किया? पहला सामुएल 15 का 23 को पढ़िए, क्या लिखा है वहां पर? शाऊल के साथ क्या हुआ?
देख बलवान करना है ना। सामुएल जो है राजा साउल के पास में जा करके कह रहा है कि देख बलवान करना और भाभी करो कहने वालों से पूछना ही एक ही समान पाप है। और हट करना, अपना मनमानी करना, अपना इच्छा को पूरा करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो, यहाँ पर सुनिए, तूने जो परमेश्वर की बात को तुच्छ जाना, इसलिए तुझे परमेश्वर ने राजा होने के लिए भी तुच्छ जाना। आपको मालूम है अपन कौन है? परमेश्वर के बेटा और बेटी है, हम उसके संतान हैं, हम उसके संतान हैं। हम गर्व से बोलते हैं हम उसके संतान हैं, लेकिन उसके संतान के जैसा काम नहीं है। परमेश्वर हमारा कैसा है? उदारता से देने वाला है। परमेश्वर कैसा है? हमारी बातों को सुनने वाला है। परमेश्वर कैसा है? हमारे दर पर काम करने वाला है। परमेश्वर कैसा है? हमको बचाने के लिए स्वर्ग और स्वर्ग का सुख शांति को छोड़ करके इस कीचड़ में आकर के जो है दुख उठाने वाला है। परमेश्वर का संतान अगर हम है तो हमको परमेश्वर के जैसा वो हमारा सुनता है वैसा हमको भी सुनना पड़ेगा। जैसा वो हमारा मानता है वैसा हमको भी उसका मानना पड़ेगा। जरूरत पड़े तो हमको हमारा सुख चैन को छोड़ करके प्रभु के लिए दुख भी उठाना पड़ेगा। जरूरत पड़े तो हमको सब छोड़ छाड़ करके प्रभु के पीछे जाना भी पड़ेगा। हालेलुया। तब हम उसका संतान कहलाएंगे। तब हमारे लिए ये जो बातें अभी हमने पढ़ा, आशीष, ये सब चीज हमारे जीवन में होगा। हम श्रेष्ठ किए जाएंगे। हालेलुया। नहीं तो हम कौन है? तुच्छ है। परमेश्वर कहेगा कि तुम मेरे नजर में तुच्छ है, तुम मेरे नजर में तुच्छ गिने गए हो। कितना गंदा लगता है वाला शब्द, तुच्छ शब्द। कोई अगर बोलेंगे माना ये लोग सब तुच्छ लोग हैं, अरे ये कैसे तुच्छ लोग हैं, और आपके कान में जब चले जाएगा तो आप क्या करेंगे? हिल मिला जाएंगे, कैसे मेरे को तुच्छ बोल दिया, लड़ने भिड़ने जाएंगे। सही है नहीं? तो यहाँ पर ये शब्द हम ना सुने, इसलिए हमको क्या करना है? परमेश्वर का सुनना है, परमेश्वर के वचन पर कान लगाना है, तब जाकर परमेश्वर हमें आशीष देगा और हमारे घर में किसी भी बात की कमी घटी नहीं होगा। परमेश्वर हमें हर बीमारी से बचाएगा, परमेश्वर हमें हर गरीबी से बचाएगा, परमेश्वर हर मुसीबत से हमें बचाएगा। आज हमारी जिंदगी में बर्बादी क्यों है? आज हमारी जिंदगी में समस्या क्यों है? क्योंकि हम परमेश्वर का नहीं सुन रहे हैं, इसलिए हम परमेश्वर की महिमा से दूर हैं। सुनिए परमेश्वर का, कान लगाइए परमेश्वर की बातों पर। यही बात जो है सामुएल ने साउल से कहा कि होम बलि मेल बलि से जितना परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है, उससे ज्यादा परमेश्वर इस बातों से प्रसन्न होता है कि तू उसका मान, उसका तरफ कान लगा। हालेलुया। तो हम है ना बहुत कुछ करके दिखाएंगे, अच्छे अच्छे कर्म करके दिखाएंगे, लेकिन प्रभु का नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे, तो हम परमेश्वर की नजर में इसीलिए भाई हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाए और अपने आंखों को बंद करें और खुदा को इस तरह कहे कि प्रभु मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर, मैंने प्रभु जी आपकी बातों को नहीं सुना, आपकी बातों को नहीं माना प्रभु, जिसके कारण से मेरे जीवन में पतन आया, मेरे जीवन में मृत्यु आया, मेरे जीवन में दुख आया, मेरे जीवन में तकलीफ आया, मेरे जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं आया। प्रभु मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर और मैं आपकी राह पर चलूं, आपकी मार्ग पर चलूं, आपके रास्ते पर चलूं। प्रभु मेरी सहायता करें, मेरी सहायता करें, मेरी मदद करें प्रभु। और पवित्र आत्मा मेरी मदद करें, मेरी मदद करें, ताकि मेरे अंदर में किसी प्रकार की अभिलाषा ना हो, मेरे अंदर में किसी प्रकार का लालच ना हो। प्रभु मैं समय आपको देने पाऊं, प्रभु मैं आपकी संगति में
हमेशा बने रहो प्रभु। मैं आपके वचन पर समय दूं प्रभु, मैं आपकी आराधना में समय दूं प्रभु। मैं जो कुछ भी कमाता हूँ, मैं जो कुछ भी कमाती हूँ, मेरे घर में जो भी कमाई आता है प्रभु, उसका मैं भीख दे देता हूँ, उसका मैं दान दे देता हूँ, उसका मैं सम्मान दे देता हूँ प्रभु। प्रभु मैं हर समय आपकी बातों को सुनकर, आपकी बातों को मान कर प्रभु, आपकी बातों पर मैं चलने वाला प्रभु, आपके वचनों पर चलने वाला प्रभु, आपकी आज्ञाओं को पूरा करने वाला प्रभु। प्रभु पवित्र आत्मा ने सहायता करें।